हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज है रविवार 13 अक्टूबर 2024 और आज हम लोग फिर से एक बार हाजिर हैं मॉक टेस्ट के रिव्यू को लेकर के, जो कि हमने बात की थी एएलपी, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड और आरपीएफ एसआई, इन तीनों का मॉक का रिव्यू हम लोग आज करेंगे, जो कि हमने अभी आज मॉक टेस्ट दिया है एमडी क्लासेस का ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। दोस्तों, एक साथ 3 मॉक टेस्ट देना कितनी बड़ी बात होती है, और एक दिन में 3 मॉक टेस्ट देना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। इसके लिए बहुत टाइम मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है दोस्तों। इससे पहले हम लोग जैसे एआरपी का मॉक टेस्ट देते थे और उसका रिव्यू करते थे, लेकिन हम लोगों को जैसे अचानक ये नहीं पता था कि टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड और आरपीएफ एसआई इतना जल्दी रेलवे एग्ज़ाम ले लेगा। लेकिन हम लोग अब उसका मॉक टेस्ट तो हम लोग देते नहीं थे, लेकिन फिर अचानक रेलवे ने एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया और फिर दोस्तों माहौल ही बदल गया। बच्चे सोचने लगे कैसे तैयारी करें, एक साथ कैसे मॉक टेस्ट इतना दिया जाएगा, कैसे मैनेज होगा। तो दोस्तों, ये सच में बहुत बड़ी बात होती है। तो आइए देखते हैं कि आज के हम लोग मॉक टेस्ट में हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहा, और फिर हम लोग इस पर बात करेंगे कि कैसे आगे की स्ट्रेटजी रहेगी हम लोगों की। अगर कम नंबर आ रहा है तो फिर आगे हम लोगों का मार्क्स कैसे इंक्रीज होगा। तो आइए उस पर बात करते हैं दोस्तों। आज हमने एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड और आरपीएफ एसआई तीनों का मॉक टेस्ट दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आइए उस पर बात करते हैं। कि सबसे पहले बात करते हैं कि एएलपी पर, एएलपी का आज का मॉक टेस्ट कैसा रहा, उसका हम लोग रिव्यू कर लेते हैं कि कैसा मॉक टेस्ट रहा। तो दोस्तों, आज हमने आप लोग जानते हैं दोस्तों कि एएलपी में 75 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हमने आज 57 यानी कि 57 नंबर लाया है इस टेस्ट में। अब तक हम देखे थे कि दोपहर 3 बजे तक लगभग 538 बच्चे इसमें टेस्ट दे चुके हैं, और हमारी रैंक इसमें 14 रैंक थी। 538 में 14, इसमें मेरे 61 क्वेश्चन मेरे करेक्ट थे और 11 इनकरेक्ट थे, और टोटल अटेम्प्ट मैंने 72 किया था दोस्तों। तो दोस्तों, आज का ओवरऑल देखा जाए तो आज का टेस्ट जो रहा वो लगभग इजी टू मॉडरेट रहा। कोई ज़्यादा यहाँ पर हाई लेवल के क्वेश्चन इसमें नहीं दिए गए थे आज के एएलपी के टेस्ट में दोस्तों। इसमें मेरा रॉन्ग की बात किया जाए कि रॉन्ग किस किस टॉपिक पे ज़्यादा क्वेश्चन हुए थे, तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। सर दोस्तों, स्टेटमेंट और कंक्लूजन ये ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि आप कितना भी पढ़ लीजिए, अगर अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता है तो उसमें मैक्सिमम मतलब गलत होने के चांस रहते हैं। तो दोस्तों, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन एक था, फिर से टाइम एंड वर्क, मतलब ऐसा क्वेश्चन था, थोड़ा सा हटके था। हालांकि हम लोग देते मॉक टेस्ट इतना देते रहते हैं, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन इसमें से मेरा डिस्टर्ब हो गया, गलत हो गया। एक वर्क पावर एनर्जी का एक क्वेश्चन था, वो गलत हो गया। एजम्पशन एंड आर्गूमेंट एंड एजम्पशन एक ऐसा क्वेश्चन होता है कि दोस्तों उसमें अनुमान लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन गलत हो गया। फिर कार्बनिक कंपाउंड एक अच्छा टॉपिक होता है, जो कि केमिस्ट्री का टॉपिक होता है दोस्तों। उसमें थोड़ा सा मेरा आज एक क्वेश्चन गलत हो गया, और ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे, बहुत ला पाना सारे का सारा लिख करके ला पाना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है दोस्तों। तो ओवरऑल देखा जाए तो आज का एएलपी का टेस्ट इजी टू मॉडरेट रहा है, हाई लेवल नहीं रहा है। आइए अब बात करते हैं हम टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड पर। तो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में दोस्तों 100 क्वेश्चन आते हैं। तो 100 क्वेश्चन आते हैं, और उसमें हमने जो टेस्ट दिया उसमें 100 में 54 नंबर बस आया है मेरा दोस्तों। मैंने पहली बार टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का टेस्ट दिया था, इससे पहले मैं केवल एएलपी का टेस्ट देता था। अचानक रेलवे ने एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया, और दोस्तों अचानक इतना टेस्ट देना पड़ रहा है, जो कि बहुत ही भारी काम होता है। और प्रत्येक जैसे मान लीजिए कि जैसे एएलपी का टेस्ट हम लोग देते थे, तो एएलपी का हम लोग उस हिसाब से हम लोग अपना तैयार करते थे, तैयार हो पाते थे। लेकिन जैसे जैसे आप लोग फॉर्मेट चेंज होता है, जैसे अब टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में आपको देखिए 100 क्वेश्चन मिल रहा है, आरपीएफ एसआई में आपका 120 क्वेश्चन मिल रहा है, तो उसका थोड़ा सा पैटर्न आपको दिमाग में लेके चलना पड़ता है, कैसे मैनेज करना है। क्वेश्चन 100 क्वेश्चन 90 मिनट में करना है आपको। सबसे पहले तो जैसे एएलपी में आपको 75 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में करना होता है, तो उसमें स्ट्रेटेजी आपकी 60 मिनट की रहती है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आप क्वेश्चन, आप नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी कि 100 क्वेश्चन हो गए, और यहाँ पर देखा जाए तो 100 क्वेश्चन 90 मिनट, तो इसके लिए थोड़ा सा स्ट्रेटेजी अलग हो जाती है।
तो दोस्तों धीरे धीरे जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट देते जाएंगे आपकी स्ट्रेटजी बढ़ती जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की बात करें तो 54 नंबर मेरे थे 100 में ये, और इसमें अब तक जैसे 260 बच्चे अभी टेस्ट इसमें दे चुके थे, जिसमें 24 मेरी रैंक थी। इसमें 60 क्वेश्चन मेरे सही थे और 17 गलत हो गए थे। मैंने 17 अटैम्प्ट किया था इसमें दोस्तों, कहें तो 77 हमने अटैम्प्ट किया था। ठीक है दोस्तों, बात करें कि इसमें मेरे रॉन्ग क्वेश्चन कैसे कैसे हुए, तो दोस्तों प्लांट किंगडम जो कि बायोलॉजी का एक टॉपिक होता है, ब्लड बायोलॉजी का टॉपिक होता है, डिजीज जो कि बायोलॉजी का एक टॉपिक होता है, पीरियाडिक टेबल जो कि केमिस्ट्री का टॉपिक होता है, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन दोस्तों ये हर एक इसमें हर एक टेस्ट में आ जाता है, जो कि डिस्टर्ब कर देता है बच्चों को, वो भी मेरा गलत हो गया। लाइट चैप्टर से एक क्वेश्चन गलत हो गया। फिर बात करें तो कैप्सिटेंस गलत हो गया, जो कि संधारित्र होता है कैप्सिटर, उससे गलत हो गया। फिर से ब्रेन यानी कि मस्तिष्क से जो बायोलॉजी का टॉपिक होता है, उससे थोड़ा सा मेरा गलत हो गया दोस्तों। ठीक है, तो ये रहा टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का एनालिसिस, जिसमें इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे कैसे फिर आगे का प्रोसेस हम लोग करेंगे, कैसे हम लोग इसमें इंक्रीज कर सकते हैं। तो आइए इस पर भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आइए फिर से अब RPF SI जो कि 120 क्वेश्चन इसमें पूछता है, 50 क्वेश्चन आपका GK GS रहता है, 35 क्वेश्चन आपका मैथ और रीजनिंग रहता है दोस्तों। इसमें बहुत ज़्यादा हमको आज टाइम ज़्यादा लग गया। मुझे तो लग रहा था कि मैं 120 क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा इसमें। एक तो अब ये समझ लीजिए कि 90 मिनट और 120 क्वेश्चन, इसकी स्ट्रेटजी जैसे पहली बार हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो इसमें दिक्कत तो हो ही जाती है दोस्तों। इसमें मेरे 120 में 64 नंबर बन पाए हैं। इसमें मैंने 80 क्वेश्चन 90 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें मेरे 71 सही हुए थे और 19 गलत हो गए थे दोस्तों। ठीक है, इसमें मतलब समझ लीजिए स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, मतलब बहुत ऐसे क्वेश्चन थे। फाइंड आउट ऑड था, इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन था, एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन था, इकोनॉमिक्स था, स्टैटिस्टिक्स जीके था, पॉलिटी था, सिंप्लीफिकेशन, पोर्ट एंड स्ट्रीम, SI और CI, इतने क्वेश्चन मेरे गलत हो गए दोस्तों। इतनी बड़ी स्ट्रेटजी के साथ 3 टेस्ट एक साथ देना बहुत बड़ी बात होती है, और मैनेज कर पाना एक साथ ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। तो आइए हम लोग बात करेंगे कि आगे की हम लोग की स्ट्रेटजी क्या रहेगी, जो कि हम लोग अगले संडे को मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, जो कि ट्यूबिक क्लासेस का ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म देते हैं दोस्तों। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि यदि आप अभी तक टेस्ट रैंकर्स का टेस्ट अभी तक आपने नहीं लिया है, तो ALP का भी रैंकर्स टेस्ट पहले से ही ट्यूबिक क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन पर है, और उसके बाद JEE के भी आ गए हैं आपको। इसके अलावा आपके RPF SI के आ गए हैं, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के आ गए हैं। इन सभी के मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल करा दिए गए हैं। तो दोस्तों आप जा करके ज़रूर ले लीजिए और फ्री वीकली मॉक टेस्ट ज़रूर देते रहिए दोस्तों। ठीक है, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप अन्य संस्था से भी अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो आप देते रहिए। जितना आप अधिक से अधिक टेस्ट देते रहेंगे, उतना आपका अधिक से अधिक आपका पकड़ बन पाएगा कि कैसे हमको एग्ज़ाम में कैसे कैसा पैटर्न मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो आइए अब बात करते हैं कि हम लोग जैसे ALP की अब बात करते हैं कि ALP में हम लोग का स्ट्रेटजी फिर से क्या रहेगा। तो स्ट्रेटजी तो जैसे ALP में वही रहेगा जैसे हम लोग पहले से ही उस पर करते आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, कि जितना क्वेश्चन हमसे गलत हो रहा है, जो भी टॉपिक का गलत हो रहा है, उसको हमको ध्यान से, और जितने भी टेस्ट दे रहे हैं, जैसे LP का हमने टेस्ट दिया, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का टेस्ट दिया, RPF SI का हमने टेस्ट दिया, तो इनका जितना भी क्वेश्चन हमसे गलत हो रहा है, चाहे हमने जो अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसको एक नोटबुक हमको अलग बनाना होगा, और अलग बना करके उसमें ALP और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड और RPF SI ऐसे करके, और नीचे जो भी टॉपिक है उसको लिख लेना है, और उसको लिख करके और टोटल जितने क्वेश्चन हमारा गलत हुआ है उसको उसमें बना डालना है। उसके अलावा जितने हमने स्किप किए उसको बना डालना है। इससे क्या होता है कि आपको फिर से नेक्स्ट जो आप इसमें टेस्ट देंगे तो उसमें आप में इंक्रीज तो होगा ही। और दोस्तों एक आप ये सोचेंगे कि एक साथ मैं 10 नंबर 12 नंबर 15 नंबर ऐसे बढ़ा लूँ, तो ऐसे संभव नहीं है। धीरे धीरे एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं, फिर दूसरा दे रहे हैं, फिर तीसरा दे रहे हैं, ऐसे करते करते आपको आपका इंक्रीमेंट होगा। आप पहले जैसे मान लीजिए कि आप अभी टेस्ट दे रहे हैं ALP का, अगर आपका 40 नंबर आ रहा है तो धीरे धीरे ऐसा होगा कि 5 नंबर बढ़ेगा, 6 नंबर बढ़ेगा। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का दे रहे हैं तो उसी तरह जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं उसमें आज मान लीजिए कि 40 नंबर आया तो अगले में 44 आ जाएगा, फिर अगले में उसको करेंगे 46 आ जाएगा, ऐसे ऐसे 45, 50,
55 ऐसे ऐसे आता जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो एक साथ सोचेंगे कि इतना जल्दी हमारा इंक्रीज हो जाए मार्क्स, तो ऐसा नहीं होगा। आपको निरंतर मेहनत करते रहना है, तभी जाके आपका टेस्ट में स्कोर अच्छा आ पाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर से हम लोगों ने आज का मॉक टेस्ट का रिव्यू कर लिया। फिर से अगला मॉक टेस्ट का रिव्यू हम लोग करेंगे, जो कि अगले नेक्स्ट संडे को जो टेस्ट होगा। तो फिर हम लोग एक बार मिलेंगे, तीनों टेस्ट का रिव्यू लेकर के, ALP हो, टेक्नीशियन ग्रेड 3 हो, RPF SI हो, इन तीनों का हम लोग लेकर के फिर से मॉक टेस्ट का रिव्यू फिर से रहेंगे हाजिर। मिलते हैं नेक्स्ट संडे को, तब तक के लिए। और हाँ, यदि आपने टेस्ट नहीं दिया है तो जा करके ज़रूर से ज़रूर दीजिए दोस्तों। अगर आप टेस्ट नहीं देंगे तो आपका स्कोर नहीं बन पाएगा और आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो मॉक टेस्ट बहुत देना ज़रूरी होता है, चाहे यहाँ से दीजिए चाहे आप कहीं से भी दीजिए, लेकिन आपको टेस्ट देना है, ये ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर कोई भी क्वेरी हो या अगर कोई भी दिक्कत हो या कुछ और अगर सुझाव आप चाहते हैं तो नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में अगले संडे को, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।